जय श्री राधे कृष्णा, जय माता की। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। मैं हूँ शिवांगी, टैरो रीडर। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है। आज हमारी रीडिंग का यही टॉपिक है। ठीक है, तो आपको एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है, फिर आपको अपनी रीडिंग देखना है और आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। क्योंकि अगर आप नेगेटिव होंगे तो सब कुछ नेगेटिव ही मैनिफेस्ट होगा, तो पॉजिटिव रहिएगा। हम आशा करते हैं कि आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। आप सभी को हृदय से बहुत 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 आभार। आप लोग इतने पॉजिटिव हैं और इतना सपोर्ट करते हैं कि थैंक यू सब तो बहुत छोटा सा है आप लोगों के सपोर्ट के आगे। तो आप लोग अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बना कर रखें ताकि हम वीडियो अपलोड करते रहें। तो डियर, आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख, 11 तारीख, 3 तारीख, 18 तारीख, 25 तारीख, 16 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ए, एस, वी, डब्ल्यू, एच, आर, एल, के, एम, यू, वी, सी, बी। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, वाटर साइन। अब हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, जून, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, मई। सितंबर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये आपका भी हो सकता है और आपके पार्टनर का भी हो सकता है। आपको पॉजिटिव रहना है। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इनको ऐसा लगता है, ये जो आपके लिए सोचते हैं, जो इनके मन में चल रहा है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप इन्हें समझते नहीं हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, ये आपको बहुत समझते हैं, लेकिन आप इन्हें नहीं समझते हैं। हो सकता है कि ये मतलब ज़्यादा कुछ आपके लिए करते हो, उस लेवल पे आप इनके लिए ना कर पाते हो। आप जिस लेवल के हैं उतना आप कर पाते हो, लेकिन इनकी सोच कुछ ज़्यादा हो, इनकी डिमांड कुछ ज़्यादा हो, उतना आप ना कर पाते हो, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें समझ नहीं पाते हैं। आप इन्हें समझ नहीं पाते। आपको पता है, अगर आप किसी को समझने के लिए कोशिश करेंगे तो आप खुद को नहीं समझ पाएंगे। दूसरों को समझाते समझाते आप खुद को खो देंगे कि आप उन्हें कितना समझते हैं। और जहाँ ये समझाना पड़े वहाँ प्रेम ही कहाँ होता है। तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें नहीं समझते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन आप इनके लिए कुछ भी नहीं करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनका प्रेम जो है वो डिज़र्व नहीं करते हैं। इन्हें कुछ बेहतर इंसान चाहिए जो आपसे बेहतर हो, जो इन्हें समझे, इनके प्रेम को समझे, इनकी हर एक प्रॉब्लम्स को समझे। ये ऐसा इंसान चाहते हैं और आप कभी इनकी नज़रों में इनके लायक बन ही नहीं पाएंगे। आप इनकी नज़रों में इनके लायक कभी बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके दिल में एक बात रहती है कि आप इन्हें समझें। अगर आपने कभी खुद के लिए सोचा, आपने अपने लिए कुछ बोलने की कोशिश की ना, तो आप गलत हो जाएंगे। तो बात सही है कि आप इन्हें कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक आप इनके लिए करते रहेंगे, इनके हिसाब से चलते रहेंगे, ये आपको कुछ भी बोलते रहेंगे, आप कुछ नहीं बोलेंगे, तब तक चीज़ें ठीक रहेंगी। अगर आपने कभी कुछ बोल दिया, आपको कभी कुछ बात हो गई, आपने इनसे कह दिया ना, तो आप गलत हो जाएंगे। आप अपने लिए एक्शन लेंगे तो आप गलत ही हो जाएंगे। ये ऐसे इंसान हैं जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं। आप इनके लिए कुछ भी कर दें, कुछ भी, जब तक इनका मन होगा ये आपको अच्छा कहेंगे, लेकिन जब इनका मन भर जाएगा,
इनके हिसाब से वो चीज़ें नहीं होंगी तो आप गलत हो जाएंगे। तो आप अगर इनसे प्रेम करते हैं तो इनकी नज़रों में सही गलत बनना छोड़ दीजिए, इनके सही गलत की परवाह करना छोड़ दीजिए अगर आप इनसे प्रेम करते हैं तो। क्योंकि आप इनकी नज़रों में पूरी तरह से कभी सच्चे अच्छे बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अपना देखा जा रहा है, सिर्फ अपना प्रेम, सिर्फ अपनी बातें। अगर इनका दिल करेगा तो आपकी तारीफ के पुल बांध देंगे, मतलब बहुत बड़ी बड़ी तारीफें, बहुत बातें, बहुत कुछ। लेकिन जब इनका मन नहीं करेगा, जब इन्हें लगेगा, तो ये आपकी बहुत ढेर सारी बुराइयां भी कर देंगे, बहुत कुछ बुरा भला भी बोल देंगे। और आप इस उम्मीद में कभी मत रहना कि ये जो भी है वो सामने है, नहीं, जितने ये सामने है ना उससे कई गुना ये पीठ पीछे हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि ये आपके लिए मन में क्या रखते हैं, और आप इन्हें सही गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास बहुत सारे शब्द हैं खुद को साबित करने के लिए। तो डियर, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इनकी नज़र में आप सही गलत बनना छोड़ दीजिए अगर आप इनसे प्रेम करते हैं तो, वरना आप पूरी ज़िंदगी घुट कर जिएंगे। क्योंकि इन्हें समझने से ज़्यादा परखने की आदत है। ये किसी के प्रेम को समझते नहीं हैं, बस अपने हिसाब से जो कहना होता है, जो सोचना होता है, ये वही सुनते। कहते हैं ना कि अंधे को आँख दे देना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उसे देखने का नज़रिया दे देना बड़ी बात होती है। तो डियर, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही है। इन्हें आप समझाएंगे, आप इन्हें बताएंगे, ये समझेंगे नहीं। अगर आप कुछ चीज़ें इन्हें दिखाएंगे भी नहीं, आप जैसे इन्हें अपना प्रेम दिखाएंगे भी नहीं, आप 50 बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको समझ नहीं पाएंगे। इनको सुनना ही जो है ये वही सुनेंगे। तो इनके साथ कुछ ऐसा ही है कि बहरे को कान तो मिल गए हैं, लेकिन सुनने का नज़रिया नहीं। ये जमाने को तो सुन सकते हैं, जमाने को समझ सकते हैं, लेकिन आपको ये कभी नहीं समझ सकते हैं, आपको ये कभी नहीं समझ सकते हैं। हो सकता है कि आपने इनके साथ कई साल बिताए हों, लेकिन कई साल में भी आपने हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें अपनी तरफ से निभाई हों, बिना बताए, बिना जताए, बिना दिखाए, तो ये रिश्ता निभ गया। लेकिन जिस दिन आप अपने हिसाब से हो जाएंगे, उस दिन ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। आप अपने लिए सोचने लगेंगे, अपने लिए हर चीज़ करने लगेंगे, अपने हिसाब से चलने लगेंगे, तो डियर, ये रिश्ता कोई भी निभा नहीं सकता, ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। इन्हें लगता ज़रूर है कि आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ये रिश्ता निभा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जिस दिन आप इनको इनका आईना दिखाने लगेंगे, आप इनको बताने लगेंगे कि जैसा ये आपके बारे में बोलते हैं वैसे ये खुद भी हैं, तो डियर, ये सही गलत में आपको बदनाम करना शुरू कर देंगे। आपके लिए बुराइयां करना, आपकी बातें इन्हें तकलीफ़ दे गई, आपके लिए कुछ बोलना इनके लिए बड़ी बात नहीं होगी। तो डियर, अगर आप इनसे प्रेम करते हैं तो आंखें बंद कर लीजिए, इनकी हर एक बात को, हर एक चीज़ को नज़रअंदाज कर दीजिए, तो ही आप इनके साथ जी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इनके साथ ऐसे नहीं जीना चाहते हैं, तो आप इस रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं, जिसमें आप भी खुश रहेंगे और ये भी खुश रहेंगे। इनकी जो बातें हैं, इन्हें जो लगता है कि ये आपसे प्रेम करते हैं, आप इन्हें नहीं समझते हैं, तो डियर, इनकी भी गलतफ़हमी ख़त्म हो जाएगी। जब आप इन्हें समझते ही नहीं हैं, तो फिर आप इनके साथ रिश्ते में रहकर क्या करेंगे? हो सकता है फिर इन्हें इनके जैसा कोई मिल जाए, इन्हें समझने वाला, इनके प्रेम को समझने वाला, तो डियर, आप इस रिश्ते को भी ख़त्म कर सकते हैं, अगर आपको लगता है तो। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत टूट चुके हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी ज़िंदगी में अब कुछ बचा नहीं है, आपको ऐसा लग रहा हो, तो डियर, इतने ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक ज़िंदगी रहती ना, तब तो बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती है। अगर आप उस बात को सोच लें कि नहीं, अब कुछ बचा नहीं है, ज़िंदगी ख़त्म है, तो फिर ज़िंदगी में कुछ नहीं बचता। लेकिन आप ये सोचें कि मेरी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ कर सकते हैं। इतना तो है कि हम ज़िंदगी अपनी खुशी खुशी जी सकते हैं, किसी के साथ नहीं तो खुद के साथ जी सकते हैं। तो डियर, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा।
बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में ख्याल आता है कि ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन ख़त्म कर देना बहुत आसान होता है। ख़त्म कर देना बहुत आसान होता है। ख़त्म मत करिए, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करिए। अगर ज़िंदगी आपके साथ खेल खेल रही है तो आप ज़िंदगी के साथ खेलना शुरू कर दीजिए। हुँ? लेकिन इस ज़िंदगी को ख़त्म मत करिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको कुछ उम्मीदों से इस दुनिया में भेजा है और आप हैं कि ऐसे कायरों की तरीक़ा जाना चाहते हैं। ऐसा मत करिए, कुछ बड़ा करने की कोशिश करिए। कुछ बड़ा का मतलब ये नहीं होता कि बहुत पैसे कमाना, बहुत नेम फेम पाना, नहीं। कुछ बड़ा का मतलब ये होता है कि अपने लिए कुछ करना, अपने को सुकून देना, ध्यान करना, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना। जिस चीज़ से सुकून नहीं मिलता उस चीज़ से पीछे हट जाना। आप 100 को खुश नहीं रख सकते, लेकिन आप खुद को खुश रख सकते हैं। तो डियर, आप अपने बारे में सोचिए, ज़माने के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। अगर आपको एक खुशी मिलती है खुद के लिए कुछ करके, और कोई सामने वाला है जो आपको बुरा भला कह रहा है, तो कहने दीजिए, कहने दीजिए। किसी की परवाह मत करिए, खुद की परवाह करिए। अगर आप खुद की परवाह करेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप मर कर अकेले ही जाएंगे, कोई आपके साथ नहीं जाएगा। तो डियर, आप खुद के बारे में सोचिए, लोगों के बारे में सोचना थोड़ा कम कर दीजिए और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे और अपने लिए ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता की। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। मैं हूँ शिवांगी, टैरो रीडर। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके बारे में बताने से पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, फरवरी, अप्रैल। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 7 तारीख, 9 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, 27 तारीख, 11 तारीख, 1 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है एफ, एच, डी, बी, क्यू, पी, एन, ओ, एक्स, वी, ए, एल। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है अर्थ साइन, एयर साइन, वाटर साइन। फायर साइन भी है लेकिन थोड़ा कम। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है? इनके मन में अभी बहुत सारी चीज़ों को लेकर मतलब बहुत सारे विचार चल रहे हैं। क्या करूं? ये सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? मतलब जैसे होता ना कि अभी मेरा इसमें फ़ायदा है कि नहीं है, अभी ये फैसला लेना सही है या फिर नहीं है। मतलब ये बहुत सारे विचार कर रहे हैं, किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। इनके मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। हो सकता है कि इनके पास ऑप्शन हो, आपसे बेहतर इन्हें ऐसा लग रहा हो, लेकिन इनके मन में बात आ रही हो कि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या होगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये आपको खोना भी नहीं चाहते, लेकिन सिर्फ आपके ही होना नहीं चाहते। ये मेल हो फीमेल हो, ये एक तरह से चाहते हैं कि आप इनके हिसाब से चलें, जैसा ये चाहें वैसा करें, लेकिन आपके साथ साथ इन्हें कोई और भी चाहिए, जैसे ऑप्शन, ये दोनों को समझ सके। जैसे होता है ना कि
एक सामान तो है मेरे पास लेकिन दूसरा सामान भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर ये बेस्ट नहीं लगा तो फिर पहले वाला ठीक है, अगर बेस्ट ये लगा तो फिर उसे हटा देंगे। तो ये कुछ इस तरह से अभी कुछ फैसलों को लेकर के सोच विचार में पड़े हुए हैं। हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में कोई आया हो तो इन्हें ऐसा लग रहा हो कि पहले उससे बात कर लेते हैं, अगर वो ठीक नहीं लगे तो फिर आप तो हो, अगर आप मतलब जैसे वो ठीक लग गए तो आपको हटा देंगे। इनके मन में ऐसे कुछ ऑप्शंस चल रहे हैं। हो सकता है कि इनकी शादी के लिए रिश्ते आ रहे हो, ये आपको ना बता रहे हो। तो डियर आप समझ लीजिए कि आपके अलावा भी इनकी ज़िंदगी में कोई है। हो सकता है कि कुछ लोगों ने ट्राई भी किया हो सकता है कुछ लोगों ने ट्राई किया हो सकता है कि आपसे काफ़ी टाइम तक बात ना की हो, लड़ाई झगड़े किए हो। लेकिन लड़ाई झगड़े और बात ना करने का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ ये आपसे प्रेम कर रहे थे, नहीं। इन्हें कोई दूसरा ऑप्शन मिला ही नहीं, इन्हें आपके जैसा कोई ऑप्शन दिखा ही नहीं। इन्होंने कोशिश तो बहुत की लेकिन इन्हें आपके जैसा कोई मिला ही नहीं, दिखा ही नहीं। लेकिन आप ये समझ लीजिए इन्हें जिस दिन कोई मिल गया उस दिन ये आपको छोड़ देंगे। उसमें ये सिर्फ ऐसा दिखाएंगे उस टाइम में कि आप में कमियां ही कमियां हैं। ये अभी तक ये एडजस्ट कर रहे थे आपसे, आपको समझाने की, आपके सुधरने का इंतज़ार कर रहे थे। समझ रहे? कुछ इस तरह से ये दिखाएंगे। लेकिन डियर आप ये समझ लीजिए कि आप जितना इनसे प्रेम करते हैं ना, आप अपने प्रेम पे भरोसा रखना। आप अपने प्रेम पे भरोसा रखना कि इनके साथ आपकी ज़िंदगी हो या ना हो। ये नहीं हम कह रहे कि आप पूरी ज़िंदगी इनके ही रहेंगे या आपके ही रहेंगे, नहीं, आप अलग भी हो सकते हैं। लेकिन डियर आपके जैसा कोई इन्हें मिल ही नहीं सकता, आपके जैसा इन्हें कोई मिल ही नहीं सकता। ये क्यों ना उसे हद से ज़्यादा प्यार दें, जितना कभी आपको समझा ही नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा समझने की कोशिश करें। लेकिन ये पैसों से प्रेम तो खरीद सकते हैं, पैसों से केयर खरीद सकते हैं, पैसों से इंसान खरीद सकते हैं, लेकिन आपके जैसा समझने वाला इंसान इन्हें कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि आपका प्रेम बिकाऊ नहीं है कि जो पैसों से बिक जाए। आपने जितना प्यार दिया है इन्हें बिना स्वार्थ वाला, इतना प्यार आज की दुनिया में इन्हें कोई नहीं दे सकता। इन्हें लगता ज़रूर होगा कि ये बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन ये भ्रम इनका टूट जाएगा। जिस दिन इन्होंने आपका साथ छोड़ा ना, उस दिन इनका ये भ्रम टूट जाएगा। क्योंकि आप पैसों के होते हुए भी इनका साथ दे सकते हैं और बिना पैसे के भी आप इनका साथ दे सकते हैं। आप इनका साथ हर परिस्थिति में निभा सकते हैं, लेकिन हर एक इंसान इनकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होगा। और आपको पता है, ईश्वर जिसके साथ है उसका सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन कुछ लोगों का अहंकार बढ़ जाता है, कुछ लोगों को ऐसा लगने लगता है कि उनकी वजह से ही दूसरे की ज़िंदगी चल रही है। तो डियर जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है इन्होंने आपका साथ दिया हो, बुरे वक्त में आपको संभाला हो, धीरे धीरे आपसे प्रेम हो गया हो, इन्होंने ऐसा दिखाया हो। लेकिन अब इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा थोड़ा भटक भी रहे हैं, जिसकी वजह से ये भटक रहे हैं। तो डियर जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये अभी बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में है, इनके पास बहुत ढेर सारे ऑप्शंस हैं। तो डियर इस वजह से ये ट्राई कर रहे हैं, ये ट्राई कर रहे हैं कि कोई नया स्ट्रॉन्ग ऑप्शन इन्हें मिल जाए आपसे बेहतर। कोशिश कर रहे हैं ये। जिस दिन इनकी कामयाबी हो जाएगी, जिस दिन इनकी कोशिश कामयाब हो जाएगी, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, अपने क्रश के लिए देख रहे हैं कि उनके क्रश के मन में क्या चल रहा है, या फिर आप अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हो। तो इनके मन में अभी जो आपके लिए चल रहा है वो कुछ खास नहीं चल रहा है, लेकिन बस इनके दिल दिमाग में एक बात चलती है कि आप ऐसे कैसे हो सकते हैं, कि आप बहुत अच्छे हैं, लोगों को समझते हैं, बहुत अच्छे से लोगों से बात करते हैं, ये आपको बहुत अच्छा और बहुत सच्चा इंसान मानते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं आया, आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गुस्सा नहीं आता, आपको गुस्सा भी आता है, लेकिन होता है ना कभी कभी कि
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका गुस्सा, प्रेम सब कुछ पसंद होता है, अच्छा लगता है कि हाँ ये इंसान अच्छा है। एक भरोसा होता है, उसके गुस्से में भी एक भरोसा होता है कि हाँ ये उम्र भर किसी का भी साथ निभा सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, पहले तो बहुत अच्छा दिखाते हैं लेकिन बाद में कुछ और होते हैं, तो इन्हें आप पे बहुत भरोसा है। अगर आप इनके साथ बढ़ना चाहें तो ये आपका साथ देंगे, ये आपका साथ देंगे, ये हमेशा आपके साथ हैं और ये आपके हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन ये अपनी तरफ से कभी आपसे नहीं बोलेंगे कि ये आपसे प्रेम करते हैं, ये आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। ये कभी अपनी तरफ से आपसे नहीं बोलेंगे, ये कभी अपनी तरफ से आपसे नहीं बोलेंगे। अगर आप इनसे बोलेंगे कि आप इनसे प्रेम करते, आप इनसे शादी करना चाहते, तो ये आपको मना भी नहीं करेंगे। तो डियर, ये आपसे प्रेम करते हैं। अगर आप चाहें तो आप इनके साथ बढ़ सकते हैं, ये आपके, लेकिन एडजस्टमेंट में कभी प्यार मत करना। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि एडजस्ट कर लेंगे, ये छोटी सी बात है, ये आदत है, ये एडजस्ट कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि आप शादी.com से मिले हों, ऑनलाइन मिले हों। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ना हो, आपको एक पार्टनर की ज़रूरत हो, तो इस वजह से आप किसी को ढूंढ रहे हो अपने लिए। तो डियर, अगर आप किसी को ढूंढ रहे हैं अकेलेपन के लिए, तो आप समझ लीजिए कि कुछ दिन बाद उनसे आपका रिश्ता ख़त्म हो सकता है। क्योंकि जब कोई चीज़ एक ज़रूरत के काम पे शुरू की जाती है ना, जब जब वो ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो रिश्ता अच्छे से नहीं चलता। तो डियर, सोच समझ के ज़िंदगी में आगे बढ़े। जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके साथ आपका बहुत अच्छा रिश्ता नहीं चल सकता। अगर आपको ये शादी.com से मिले हों या फिर ऑनलाइन मिले हों, तो उतना अच्छा रिश्ता आपके इनके साथ नहीं चल सकता। क्योंकि जिस तरह से आप ढूंढ रहे हैं किसी एक पार्टनर को अकेलेपन के लिए, कि आप अकेले हैं या फिर आप किसी रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए, तो आप समझ लीजिए कुछ इसी तरह से इनका भी हाल है। कुछ इसी तरह से इनका भी हाल है। जिस दिन इनका भी मन भर जाएगा, इनके घाव भर जाएंगे, उस दिन ये आपको छोड़ करके कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढेंगे। समझ रहे? तो डियर, आप इन पे पूरी तरह से भरोसा मत करिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। तो आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है? अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा, आप सभी को प्रेम से राधे राधे।